फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का क्लास हिस्ट्री का होगा और हिस्ट्री के अंतर्गत आज हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में पढ़ेंगे। तो यह क्लास आपके एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग क्लास को अंत तक देखिएगा, बीच में स्किप करने की कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि यह क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। पहला पॉइंट से हमारा, मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो मुर्शीद कुली खां, जो कि 1717 से 1727 ईस्वी तक थे। ठीक है, तो मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर जो था मुर्शीद कुली खां था। मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित की? तो मुर्शिदाबाद। ठीक है, मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की। बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की? तो अलीवर्दी खां ने। अलीवर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुआ? तो सिराज उदौला के शासनकाल में हुआ। इम्पॉर्टेंट पॉइंट से ध्यान रखिएगा, इसको क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, यह इम्पॉर्टेंट है। तो ब्लैक होल की घटना जो हुई किसके शासनकाल में? सिराज उदौला के। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई? तो क्लाइव एवं सिराज उदौला के बीच। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य की संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। आगे देखते हैं। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था जिसने युद्ध में विश्वासघात किया था? तो मीर जाफर। मीर जाफर जो सेनापति प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति मीर जाफर था, जिसने युद्ध में विश्वासघात किया था। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय था। प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर। बंगाल का नवाब मीर जाफर था। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? तो प्लासी के युद्ध से ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, 23 जून 1775 में हुआ था प्लासी का युद्ध, जिसमें ब्रिटिश की प्रभुत्व की शुरुआत मानी जाती है प्लासी के युद्ध से। ठीक है, प्रमुख घटनाएं और उनकी तिथियां को जानते हैं। घटनाएं वर्ष। ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 ईस्वी को। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 ईस्वी में हुआ। ठीक है, प्लासी युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी को। बनारस की संधि वर्ष 1773 ईस्वी। वर्ष 1773 में बनारस की संधि हुई। तो इस तरीके से प्रमुख घटनाएं, उनकी तिथियों को हम लोगों ने पढ़ा, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कौन सी घटना किस तिथि को घटित हुई, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वर्ष 1760 में अंग्रेज ने मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया? तो मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेज ने मीर कासिम, अवध के नवाब सिराज उदौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को पराजित किया था। ठीक है,
तो ध्यान रखिएगा, इसको मैं रिपीट कर देती हूँ दोबारा से। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेज ने मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को पराजित किया था। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? तो हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना के सेनापति थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला पॉइंट्स देखते हैं हम लोग। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर। मीर जाफर बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था। तो दोस्तों, यह क्लास आपके एग्जामिनेशंस के लिए, चाहे वह सीटेट हो या फिर एस्टेट हो, बीपीएससी सेकेंड फेज की जो टीचर वाली बहाली आने वाली, इसके लिए, बीएसएससी के लिए, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग क्लास को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि इस क्लास का लाभ और लोगों को भी मिल सके। चलिए आते हैं वापस पॉइंट्स पे। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर बंगाल का नवाब था बक्सर के युद्ध के समय। बक्सर युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नज्म उद्दौला तथा क्लाइव के मध्य तथा इलाहाबाद की द्वितीय संधि क्लाइव तथा अवध के नवाब शुजा उद्दौला के मध्य संपन्न हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान हुई थी। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा जा गया? तो रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया। इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैध शासन की संस्थापना किसके द्वारा की गई? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा इसकी स्थापना की गई। ठीक है, इलाहाबाद की संधि के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन की जो स्थापना है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई। चलिए उत्तर मुगल कालीन राज्यों के संस्थापक को देखते हैं। एक कॉलम हमारा राज्य है, दूसरा स्थापना काल है, तीसरा संस्थापक है। तो बंगाल 1717 से 1727 ईस्वी, संस्थापक है मुर्शिद कुली खां। ठीक है, अगला है हैदराबाद 1724 ईस्वी, निजामत उल मुल्क चिनकिलीज खां। ठीक है, तीसरा है भरतपुर 18वीं शताब्दी, संस्थापक है चूड़ामन बदनसी। नेक्स्ट है कर्नाटक 18वीं शताब्दी, सआदत उल्ला खां। अवध 1722 से 24 ईस्वी, जिसके संस्थापक है सआदत खां बुरहान उल मुल्क। नेक्स्ट है जयपुर, जिसका स्थापना काल 18वीं शताब्दी, इसके संस्थापक है सवाई राजा जयसिंह। जयपुर के स्थापना सवाई राजा जयसिंह द्वारा किया गया। नेक्स्ट है रूहेल पठान 18वीं शताब्दी, इसके संस्थापक हैं मुहम्मद खां बंगश। नेक्स्ट है मैसूर 18वीं शताब्दी, संस्थापक है हैदर अली। ठीक है, तो चलिए आज के लास्ट पॉइंट्स को देखते हैं। वर्ष 1842 से 44 तक गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड एलनबरो का कार्यकाल कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल माना जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है? वर्ष 1842 से 44 तक गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड एलनबरो का कार्यकाल कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल माना जाता है। तो इस तरीके से आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। आज हम लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में पढ़ा, तो मैं समझ सकूंगी कि यह क्लास आप लोग के लिए लाभप्रद है। इसी तरीके के रोजाना क्लास पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल AV Academy को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि इस क्लास का लाभ
और लोगों को भी मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।